बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। नुमाइंदा ख़ुसूसी ऑल पंजाब शेख वकास इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर रमज़ान मुबारक में मिलने वाला गरीब आवाम को आटे के 3 थैले तहसीलदारों के चाहने वालों की ख्वाहिशात को पूरा करते करते गरीब आवाम के हक पर जो डाका डाला गया है, हुकूमत के दिए गए टारगेट को पूरा करने के लिए आटे का 1 थैला गरीब आवाम को मुयसर हुआ और बाकी दोस्त ले उड़े और मैसेज से गायब कर दिया। टारगेट गरीब आवाम का खून चूस कर पूरा किया जाएगा। मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी शेख वकास इकबाल से। जैसा कि पिछले इंटरव्यू में हमने बात की थी कि 1 थैली मिलती है और 2 थैलियाँ मैसेज से गायब हो जाती हैं। आखिर ये 2 थैलियाँ जाती किधर हैं? मेरी गवर्नमेंट से सबसे पहले तो ये सवाल है। मेरे साथ मौजूद है बहुत से गरीब लोग, आवाम, इनसे हम बात करते हैं कि जो आज यहाँ पर आकर फिर दोबारा ज़लील व ख्वार हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने कहा है कि 3 थैली हम आपको रमज़ान शरीफ में देंगे स्टेप बाय स्टेप। इन्हें 1 थैली मिल चुकी है लेकिन 2 थैली इनकी मैसेज से गायब हैं। इसके हवाले से हम बात करते हैं। हाँ जी, मेरे बच्चे दी 3 थैलियां मंजूर हुई ने। उन्होंने 1 दिती ने ते हुण 2 कहंदे ने कोनी। 2 मेरी बच्ची नूं दित्तियां ने ते 1 कहंदे ने कोनी। हुण असीं एड्डी दूरों किराया भर के आपदे घरों, मैं बेवा औरत हाँ ते मैनू अगों आंदे ने कोनी आटा। मेरे तो बच्चे भी छोटे छोटे ने, गरीब घर है साडा, ते अगों कहंदे ने भी नहीं बीबी तेरा लै गई है, तू जिहड़ी 1 थैली लै गई बस ओही लै गई, हुण कोनी तेरे कोल। थैली मिली है ते एक बेवा औरत है, मेरी अम्मी सी, वो शदी तन नहीं मुरी, उनका करन वाला ही कोनी है। उन्होंने भी आंदे ने 1 थैली मिल सी, नहीं बाकी दा मिलदा नहीं, तुसी चलियां जाओ घरे, आटा आया नहीं, फलान है ढींग है, 100 साढ़े नाल नुक्ता करदे हन। असी फिर 2 3 गेड़े लाने आ ते सानू इन्ने पद्दा ते असी तेल साड़ ते आंदे आ। मैं कहा चलो होर नहीं 2 4 दिन लग जासे, उत्तू फसल पक्का खोता, निक्के निक्के बच्चे हैं। बड़ी मेहरबानी जे दिओ च ते शाबाश है, अल्लाह तुहानू रंग लासी, अल्लाह बख्त दिसने। हाँ जी भाई, 1 थैली मिली है और नहीं मिली है। तो असी गरीब बंदे हैं, रेहड़ियां वाहन वाले हूँ, दिहाड़ी भी नहीं लगती है, हूँ किधे जाइए बच्चों लैके हैं। ते सारे तेल साड़ ते आंदे पे हैं। तेल भी बड़ा महंगा, तेल भी नहीं पाया जाता पिया। 1 थैली मिली है तो आदे मोड़ आइयां, आदे 8 दिन बाद आज मोड़ आइयां, 20 रोजे आज मोड़ आइयां। हुण आदा बस हाई है कि किसे नू आंदे ऐल ही नहीं ने, किसे ना आंदे है ही कोई। जाओ भी ना लइए तो 100 जबान मार दे दी लगदी कदे नहीं लादी, आंदे ने ऐल ही नहीं, तुसी दोवें जी वेले जे 100 रुपया किराया पता लग जाए। 1 थैली मिली है, असी 3 4 चक्कर लाए न, हुण कहंदे है ही नहीं। 10 बंदे घर शनासी कार्ड है, अगे एक घर ही नहीं बह के 1 शनासी कार्ड तो पूरा नहीं दे रहे। अगू हूँ उत्थे मेरे बक्के बह गए, पुलिस वाले धक्के मार देन। जी, जैसा कि आपने सुना कि मेरे साथ जो ख़वातीन मौजूद थी, उनकी जो कंप्लेन है वो कहती हैं कि 1 थैली हमें मिली है गवर्नमेंट की तरफ से और 2 थैली हमारी मैसेज से गायब हो गई हैं। आखिर ये थैलियाँ जो मैसेज से गायब हुई हैं, क्या ये गवर्नमेंट खा गई है या यहाँ का जो। शामिल करते हैं कोटरी से रिपोर्ट। एजाज अली डिथू बिलावल मेडिकल कॉलेज तालका अस्पताल कोटरी के MS डॉक्टर बरकत लगारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को बयान दिया है कि मुझे भत्ताखोर माफिया की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। कोटरी के पूरे इलाका में एक आदमी है जिसको तालका अस्पताल कोटरी में करप्शन नजर आते हैं। सियासत की आड़ में भत्ताखोरी के लिए मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, लेकिन मैं ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा। हॉस्पिटल का कुल बजट 40 करोड़ है, जिसमें मुलाजमों की तनख्वाहें ट्रेजरी के जरिए डायरेक्ट दी जाती हैं। बकाया 7 करोड़ दुआओं के बजट समेत आते हैं। बिलावल मेडिकल हॉस्पिटल कोटरी एक टीचिंग डिपार्टमेंट के तौर पर काम कर रहा है, जिसमें थैलेसीमिया और CU डायलिसिस ऑपरेशन थिएटर समेत मुख्तलिफ शोबों के बजट के लिए मुतालबा करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मेरी हाथ बिल्कुल साफ है, जब तक मैं MS हूँ अदारे की बहबूद के लिए काम करता रहूँगा। सोशल मीडिया पर लगाए इल्जामात बेबुनियाद हैं। मीडिया पे आपके खिलाफ हॉस्पिटल के खिलाफ शिकायतें चल रही है कि मेडिसिन शार्ट है या वगैरह, हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं है, इनके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आपको बताता चलूँ कि एक ही वाहिद बंदा है जो पिछले साल भी यहाँ पे आया था और मैंने
पेंसिल कटवाई थी, आपके डॉक्टरों से बदतमीजी करना। अभी हम खबर शामिल करेंगे ठरी मीरवा से। हमारे नुमाइंदा ठरी मीरवा के तहसील रिपोर्टर इमदाद वली की रिपोर्ट के मुताबिक भाइयों की जानिब से आबाई मलकियत में हिस्सा न देने के खिलाफ औरत का अपने मासूम बच्चे के साथ अपने भाई के खिलाफ प्रेस क्लब खैरपुर में एहतजाजी मुजाहरा किया और SSP खैरपुर से इंसाफ करने की अपील। तफसीलात के मुताबिक खैरपुर लुकमान की रिहायशी मसमात रुबीना जागिरानी ने खैरपुर प्रेस क्लब पहुंचकर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए सहाफियों को बताया कि मेरा भाई शाह मोहम्मद जागिरानी ने मेरे वालिद की मलकियत से हिस्सा नहीं दे रहा, मेरे हिस्से की मलकियत के झूठे कागजात स्टाम्प बनाकर मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैं अनपढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे झूठे दस्तखत करके मुझे अपने वालिद की मलकियत से महरूम रखा है, इसलिए मजबूर होकर एहतजाजी मुजाहरा किया है। मैं सारी उम्र अपने वालिद की खिदमत की है, मगर इसकी वफात के बाद मेरा भाई लालची होकर मेरे वालिद की जायदाद से हिस्सा नहीं दिया, मुझे ब्लैकमेल करके झूठे कागजात बना दिए हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि SSP खैरपुर मीर रोहल खान खोसा से मेरे साथ इंसाफ किया जाए। नौशहर फिरोज से हमारे रिपोर्टर सैयद अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक ठारो शाह के करीब भरिया रोड थाने की हदूद में डाकू और पुलिस में मुकाबला, 2 डाकू हलाक, 1 फरार हो गया। DSP भरिया लोंग खान शर ने बताया कि डाकू अजीब लाखू और मुकीम लाखू चोरी की वारदात करके फरार हो रहे थे। बर वक्त पुलिस ने इनका ताकोब किया तो गांव उस्मान गाहिचू के करीब डाकुओं और पुलिस के दरमियान मुकाबला हो गया, जिसकी फायरिंग के नतीजे में 2 डाकू जिनकी शनाख्त अजीब लाखू और मुकीम लाखू से हुई, जबकि 1 डाकू फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि जिला नौशहर और फिरोज के मुख्तलिफ थानों पर दोनों मुलाजमिन पुलिस को 40 के करीब चोरी, डकैती, लूटमार, कातलाना हमलों समेत मुकदमात में मतलूब थे, जबकि हलाक होने वाले डाकुओं के कब्जा से 2 अदद मोटरसाइकिल, 2 हथियार और गोलियां भी बरामद हुई हैं। हलाक होने वाले डाकुओं को पोस्टमार्टम के लिए रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया गया है। खबर शामिल करते हैं समुंदरी से। यौम हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सिलसिला में DSP ऑफिस में सिक्योरिटी के हवाले से अहम मीटिंग में अंजुमन असना अशरिया रजिस्टर्ड के सदर जनरल और मरकजी अमन कमेटी मरकजी अंजुमन ताजरान ने शिरकत की। मीटिंग का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। मीटिंग की सदारत DSP सर्कल मलिक शाहिद ने की। मीटिंग में सदर अंजुमन असना अशरिया एजाज हुसैन फारूकी, जनरल सेक्रेटरी असद अब्बास जावेद, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अजहर अब्बास जावेद, सदर अंजुमन ताजरान मियाँ शबीर अहमद, मलिक शफी, मलिक इम्तियाज समेत मौजूदीन इलाका ने शिरकत की। इसके अलावा इंतजामिया में SHO थाना सिटी और इंचार्ज ट्रैफिक वार्डन ने शिरकत की। DSP मलिक शाहिद ने बात करते हुए कहा, यौम हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात किए हैं। इंशाअल्लाह साबिक़ा रवायात के मुताबिक इस साल भी यौम हज़रत अली अलैहिस्सलाम मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ पुरअमन गुजरेगा। खबर शामिल करेंगे गोजा से। DIG मोटरवे मोहम्मद सलीम का कहना है कि मोटरवेज पर तेज रफ्तारी खौफनाक हादसात का मौजब बनती है। जोनल कमांडर मोटरवे DIG मोहम्मद सलीम का कहना है कि मुसाफिर बसों की तेज रफ्तारी एक नाकाबिले माफी जुर्म है। लंबे रूट वाली मुसाफिर बरदार गाड़ियों में 2 ड्राइवर्स की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। तेज रफ्तारी करने वाली ऐसी गाड़ियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मुसाफिर बरदार गाड़ियों की स्पीड ट्रैकर की मदद से मॉनिटरिंग की जा रही है। ट्रैफिक कवानीन के मसले खिलाफ वर्जी करने वाली ट्रांसपोर्ट कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मोटरवे पुलिस अवाम का सफर महफूज बनाने के लिए कोशा है। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिजमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर पेशावर शाह फहद की हिदायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर तानिया शाहीन ने वर्सक रोड पर दुकानों का मुआयना करते हुए ग्राम फरोशी और सरकारी नर्खनामे की अदम मौजूदगी पर 9 किसाबों को गिरफ्तार कर लिया। इन गिरफ्तार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अवाम को हिदायत की जाती है कि ग्राम फरोशी दुकानों में सरकारी नर्खनामे की अदम मौजूदगी पर जिला इंतजामिया पेशावर के कंट्रोल रूम पर इतला दें। आपकी शिकायत पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ननकाना साहब से सनी राना की रिपोर्ट के मुताबिक सिख यात्री इंतकाल। ननकाना साहब बैसाखी त्यौहार में शिरकत के लिए आया भारतीय सिख यात्री इंतकाल कर गया। भारतीय सिख यात्री का अचानक हरकत कलब बंद होने से इंतकाल हुआ। सिख यात्री की शिनाख्त 72 साला जोगिंदर सिंह के नाम से हुई। ननकाना साहब बैसाखी फेस्टिवल में शिरकत के लिए आया भारतीय सिख यात्री हरकत कलब बंद होने के बायस गुरुद्वारा जन्म आस्थान में इंतकाल कर गया। भारतीय सिख यात्री अटैक होने के बाद फौरी तौर पर रेस्क्यू 1122 ने तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया, मगर वो जानबर ना हो सका। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के डॉक्टरों ने मौत की तस्दीक कर दी। भारतीय सिख यात्री से
9 अप्रैल को गुरुद्वारा जन्म स्थान पहुंचा था। 72 साल भारतीय सिख यात्री सरदार जोगिंदर सिंह जलंधर का रहने वाला था। भारतीय सिख यात्री सरदार जोगिंदर सिंह को गुरुद्वारा जन्म स्थान से खसूसी एम्बुलेंस के जरिए भारत रवाना कर दिया गया है। इस मौके पर भारतीय और पाकिस्तानी सिख संगत की एक बहुत बड़ी तादाद के अलावा मुतरुका अमलाक बोर्ड के आला अफसरान भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाही जमान यूसुफ जई की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर फूल का शहर गंद का शहर बन गया। इस पर खसूसी रिपोर्ट शाही जमान यूसुफ जई की। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन पेशावर शहर में और बिल्कुल लाहौरी गेट के साथ ही ये मेन चौक है, अगर हम कहें तो शहर की एंट्री के लिए मेन जगह है। और हमारा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो WSSP वर्कर्स की हड़ताल है कई दिन से, मगर अफसोस के साथ मैं कहता हूँ कि सारा शहर गंदा हो चुका है, गंद के ढेर बने हुए हैं जगह जगह पर। हमारा कैमरामैन भाई आपको दिखाएंगे, हम आगे जाएंगे। यहाँ पे मरे हुए कुत्ते भी पड़े हुए हैं, मगर कोई बदबूदार बदबू निकल रही है और जगह जगह बीमारी भी फैल रही है। लेकिन मौजूदा हुकूमत अगर हम देखें तो एक तरफ डेंगू और वायरस है और इसकी तरफ आगाही मुहिम चला रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये बिल्कुल गाफिल हैं और इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ये देखें बीमारी का ढेर बना हुआ है। बीमारी का ढेर इसलिए कहूँगा कि इससे डेंगू भी फैलता है, इससे मलेरिया भी फैलती है, इससे और भी बीमारी होती है, इससे हेपेटाइटिस C भी आती है। ये देखिए बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, ये भी यहाँ से गुजरान करते हैं, तो ये बच्चे बीमार नहीं होंगे तो और क्या होंगे। ये लोग एक तरफ कहते हैं कि हमने सफाई करनी है, क्लीन एंड ग्रीन पेशावर बनाना है, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कई दिन हो गए हैं WSSP की हड़ताल है, लेकिन ये लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और उन लोगों का हक भी है कि उनको तनख्वाहें, वो लोग तो और कुछ नहीं मांग रहे, ये क्या मांग रहे हैं कि भाई हमें तनख्वाहें दो कि हम काम करें। रमज़ानुल मुबारक महीना है, अगर हम दूसरों मज़हब की तरफ देखें उसके त्यौहार होते हैं, दूसरे ममालिक में देखें उसके त्यौहार होते हैं तो उसको फैसिलिटेट किया जाता है, उसको एक्स्ट्रा बोनस दी जाते हैं। मगर अफसोस के साथ WSSP के साथ हमारा यही हाल है कि इसको अपनी मजदूरी मतलब ये तनख्वाह भी नहीं मिल रही। हम जाएंगे WSSP वाले से भी बात करेंगे, इसके मजदूर से भी बात करेंगे। ये गन आपने देखा, कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना ही। 20 करोड़ रुपये कागज चिदे अकाउंट के जमा को इंशाल्लाह सबा बागा अकाउंट जमुंग अकाउंटों तो पैसे राशि जमुंग जिसमें मुलाजिमीन दी दागी मुंग ढेर शुक्रिया अदा को। और देन अलावा गई सर दा मीटिंग गोशो चे आइंदा चूँकि हर अम्याश दा मसला राजी हर अम्याश मुंग एहतजाजू न को आई सीधा खबर और शो चे आइंदा कम दी फाइनेंस न फंड्स गुआड़ी आगे के बदशपग उम्याश तो पैकेज बे इंशाल्लाह मुंग तमिलावी के नो दा मसले बा आइंदनी बल हड़ताल खबर चे कम जमुंगा MIs दी जमुंगा चे कम स्वीपर्स दी जमुंग सोमरम स्टाफ थे चे दे हड़ताल की मुंग सर ईसा अगस्त से व मुंग सर शाना बशाना वलाड़ो दागीज ढेर शुक्रिया अदा कोम। देन अलावा चूँकि द हड़ताल मुंग पदी वजह ख़त्म को चूँकि रमज़ानुल मुबारक म्याश था और ख़ास कर द अवामुन्नास त ढेर ज़्यादा तकलीफ़ हो मुंग त बार बार हर ज़ेन कंप्लेंट रात ले बल द बीमारों खदशात तो दागे पहुँचे चे हड़ताल मुंग मौखर को और बल जो खबर अब कैमरे वसातत सर खपल मैनेजमेंट त वेमा चे आइंदा चे कम 17 तारीख नोटिफिकेशन शवेरे चे जमुंग द मुसलमानानो अख्तर ईद रा रवान दे और पा आगे की कदा 17 तारीख न यो रज़म दा तनख्वाह आइंदा बला लेट शो दा तनख्वाह दा मार्च पर मुंग तमिलावीगी कबल दा तनख्वाह यो रज़म लेट शो नो मुंग बाद देना पस मुकम्मल स्ट्राइक बम्बी और द वज़ीर आला हाउस मखता पर इंशाल्लाह मुंग दरना वर्कौ और मुंग बखपल स्ट्राइक तरह। जिस तरह मैंने कहा कि भाई हम जाएंगे और WSSP वर्कर के यूनियन से वर्कर से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मेट्रोपॉलिटन वर्कर इत्तेहाद का चेयरमैन कैसर बाचा भी मौजूद है और WSSP वर्कर यूनियन का चेयरमैन रियाज खान भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मान रियाज दे और चेयरमैन ऑल म्यूनिसिपल वर्कर्स यूनियन WSSP। ज़मुंगा तनख्वागानी नवी तकरीबन सलोर 15 रज़ी मुंगा पे हड़ताल बानी और पेखवर खार से कम दे दा गंदुनु न डक शवे दे नो मुंगा नन दा कम मौजूद शवे जमा शवे सुमरा गंदे कोशिश बकई ची दा टोल क्लियर शी और दा नालई मालई दा टोली अरस दगशी और जो खसूसी तौर बाने द मिनिस्टर बल्दियात सेक्रेटरी बल्दियात और द मेयर पेशावर ज़ुबैर अली ढेर शुक्रिया अदा कोम ची आगी मुंग सरा पदी के ढेर मरस्ता उकड़ल लाओ
موږ سره ډېر ښه کارپوریشن وکړو او موږ ته 20 کروڑ روپو کم د تنخواه چیک چې هغه میلاو شو، هغه موږ خیبر بینک کې جمع کو. ان شاء الله سټیټ بینک نه به سبا پیسې ټرانسفر شي، سبا به ټولو ملازمینو ته تنخواه میلاو شي. او بل موږ ورسره دا خبره هم وکړه چې حکومت په 17 تاریخ باندې د اختر د تنخواه اعلان کړی دی، نو په 17 تاریخ باندې چې تنخواه اسې نه شي موږ بیا هغې دپاره موږ بیا احتجاج کوو. او دا زموږ یو روټین جوړ شوی دی چې کومه میاشت هم راځي نو موږ هره میاشت دپاره احتجاج کوو او په هغه احتجاج موږ ته تنخواه میلاویږي. بالکل زموږ د سیرلی باره کې سټرایک و، چونکې ایسټر و دلته مسیح برادري د هغې تنخواه میلاو نه شوه، دې خلکو ته هغې باندې موږ هغې سره ډېره غمرازي ښکاره کړه. او بهرحال نن چې دی زموږ حاجي زبیر علي میر پېښور اور ورسره سیکرټري بلدیات، منسټر بلدیات، هغې سره موږ کېناستو، خبرې اترې وشوې. ضلع ایسٹ کراچی تاریخی تھانہ سائٹ سپر ہائی وے پولیس کی دبنگ کارروائی گشت کے دوران گلشن معمار موڑ پر ایک نفر ملزم سے آتش اسلحہ ایمونیشن برآمد. تھانہ سائٹ سپر ہائی وے پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان محبوب مکسی ولد عطا محمد جس کے قبضہ سے ایک ضرب ریپیٹر 12 بور برآمد، جس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. تفتیش جاری ہے. SHO سب انسپیکٹر سید فیصل جعفری تھانہ سائٹ سپر ہائی وے انڈسٹریل ایریا ایسٹ کند کوٹ میں قبائلی دہشت گردی میں قتل ہونے والے پروفیسر اجمل ساونت کے قتل کے خلاف اور ملزمان کی عدم گرفتاری پر سندھ یوتھ ایکشن کمیٹی کی کال پر مختلف سیاسی سماجی تنظیموں کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کر کے SSP آفس کے سامنے دھرنا دیا. سندھ حکومت سے ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا. سندھ یوتھ ایکشن کمیٹی کی کال پر شہر کی مختلف سیاسی سماجی مذہبی تنظیموں کی جانب سے ایک ہفتہ قبل سندھرانی قبیلے کی مسلح افراد کی فائرنگ سے قتل ہونے والے پروفیسر اجمل ساونت کے قتل کے خلاف اور مقدمے میں مطلوب ملزمان کی عدم گرفتاری پر گھنٹہ گھر چوک سے SSP آفس تک احتجاجی مظاہرہ کر کے SSP آفس کے سامنے دھرنا دیا گیا. مظاہرے کے شرکا نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈ اٹھا کر زوردار نعرے بازی کی. اس موقع پر مظاہرے کی قیادت کرنے والے پنل ساریوس، نصر اللہ کلادی اور دیگر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ سندھو سمیت کند کوٹ ضلع میں قبائلی دہشت گردی میں بے گناہ لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے. PhD ہولڈر اجمل ساونت بے گناہ اس قبائلی دشمنی کے بھیٹ چڑھ گئے جس کا قتل پوری سندھ کا قتل ہے. انہوں نے کہا کہ پولیس سے تاحال ملزمان کو گرفتار نہیں کیا. انہوں نے سندھ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سندھ میں قبائلی دہشت گردی کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں اور اجمل ساونت کے قاتلوں کو کیف کردار تک پہنچایا جائے. سر میرا خیال ہے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں بڑا سانحہ ہے ڈاکٹر شہید اجمل پروفیسر کا قتل. اس کا میرا خیال ہے کہ پوری انسانیت کا گلا گھونٹنے کے برابر ہے. کوئی پیشی نہیں، کوئی گرفتاری نہیں. آج میرا خیال ہے کہ 8 دن گزر گئے ہیں، ابھی تک جو ہے پولیس کی جانب سے ابھی تک کوئی ہمیں خاطر خواہ یہ نہیں بتایا گیا کہ کسی کلپریٹ کو ہم نے گرفتار کیا ہے. لہٰذا ہم تو 8 دن سے یہ احتجاج بھی کر رہے ہیں اور ڈیمانڈس بھی کر رہے ہیں کہ شہید پروفیسر اجمل کا جو قاتل ہے ان کو فوری طور اپنے کیفر کردار تک جب تک نہیں پہنچایا جائے گا ہمارا احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ساری رہے گا. آج کا یہ احتجاجی دھرنا سندھ کے نامور ڈاکٹر اجمل ساونت کے قتل کے خلاف ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کسی ایک فرد نہیں بلکہ یہ پورے سندھ کے شعور کا قتل ہے. یہ اس کے شہادت کے پیچھے اس علاقے کے نامور سردار، اس علاقے کے وڈیرے اور جاگیردار شامل ہیں. آپ میڈیا کے دوست گواہ ہیں کہ کشمور ڈسٹرکٹ کے اندر سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ قبائلی تصادم کے نتائج میں شہید ہوئے ہیں، قتل ہوئے ہیں، لیکن آج تک کسی بھی سردار کا بیٹا، کسی بھی سردار کا بھتیجا، کسی بھی سردار کا بھائی قتل نہیں ہوا ہے. آخر یہ معصوم لوگوں کا قتل کیوں دن بدن کروایا جا رہا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ان سرداروں کا ہاتھ ہے. اس قبائلی تصادم کے نام پہ ان کا ایک بڑا کاروبار چل رہا ہے جو لوگوں کو آپس میں لڑا کے، آپس میں قتل کروا کے، ان کی زمینوں پہ، ان کی ملکیتوں پہ وہ قبضے کر کے، ان کی ملکیتوں سے وہ آمدنی اٹھا کے اپنا جو ہے وہ کاروبار چلا رہے ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ شہید اجمل ساونت کے قتل میں جو بھی عناصر ملوث ہیں ان کو فوری طور پہ گرفتار کیا جائے تاکہ آئندہ کسی وقت میں کسی بھی شخص کو یہ اجازت نہ ہو کہ وہ کسی ماں کی جو گود جو ہے وہ خالی کر دیں.
एहसान मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर प्राइमरी रीजन लाड़काना गुलशेर सोमरू का बेहतरीन इकदाम मेल फीमेल ड्यूटी से गैर हाजिर उस्ताज़ा बरतरफ। डायरेक्टर प्राइमरी रीजन लाड़काना गुलशेर सोमरू का बेहतरीन इकदाम ड्यूटी से गैर हाजिर उस्ताज़ा मिस सुरैया प्राइमरी टीचर, बख्शू खां डोम की उस्ताद निसार अहमद प्राइमरी स्कूल टीचर, शहजाद बंगवार उस्ताद जानिब अली प्राइमरी स्कूल, GBPS मीर मेहरान खान उस्ताद गुलाम अकबर प्राइमरी स्कूल टीचर, GBPS रहमान मजारी को काफ़ी अरसा से गैर हाजिर रहने पर डायरेक्टर प्राइमरी रीजन लाड़काना गुलशेर सोमरू ने MND की रिपोर्ट के मुताबिक नौकरी से फारिग कर दिया। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाही जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक आलिम चेयरमैन हाजी कलीमुल्लाह AC अज़ा अरशद ने डेंगू के हवाले से आगाही मुहिम के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। डेंगू के हवाले से मैं मैसेज देना चाहूँगी सबको, यहाँ के जो लोकल्स हैं पर्टिकुलरली उनको और ओवरऑल भी सब लोगों को, चूँकि आजकल मौसम भी थोड़ा ऐसा है, बारिशें भी हो रही हैं, जगह जगह पे पानी इकट्ठा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जहाँ पे हमारे पास इस तरह की पडल्स वगैरह बनते हैं वहाँ पे डेंगू मच्छर की पैदावार के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं हमारे पास। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जहाँ जहाँ तक आपके अपने घरों का, अपनी मकानात का, अपने दुकानात का तल्लुक़ है, वहाँ पे आप लोग इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें ताकि आप भी अपने बच्चों को भी महफूज रख सकें और ख़ुद भी इसको अपने आप को इससे महफूज रख सकें। इसके अलावा मलेरिया भी चूँकि आजकल बहुत कॉमन है, तो उसमें भी मच्छरदानी का इस्तेमाल, खिड़कियों वगैरह को कवर करना और बाकी वही जिन बर्तनों में पानी वगैरह है उनको कवर करना इस मौसम में बहुत ज़रूरी है। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ AC शाह आलम डॉक्टर एज़ा साहिबा का और TMA स्टाफ का और यहाँ के मकामी हमारे लोग काउंसलर हज़रात और जो हेल्थ डिपार्टमेंट से आए हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसा कि AC शाह आलम डॉक्टर एज़ा साहब ने आपको तफसीलन डेंगू के हवाले से कुछ एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाही मुहिम एक वाक भी अभी हमने की है इधर तहसील शाह आलम में, तो मेरा भी यही मैसेज है कि हर साल डेंगू हमारे इलाके में बहुत तेज़ी के साथ उसमें हमारे इलाके में फैलता है और इसके लिए एहतियाती तदाबीर सबसे पहले हमें इसमें इन इलाके के लोगों को शामिल करना चाहिए कि उनको एहतियाती तदाबीर का इल्म हो। तो उस हवाले से एक वाक भी हुई है और दूसरा TMA शाह आलम की तरफ से हमने पूरे इलाके में पम्फलेट भी तकसीम किए कि हमारे इलाके के लोगों को आगाही हो कि उससे हम बचा जा सके डेंगू से, इस मर्ज़ से। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ ईसी साहिबा और शाह आलम के तहसील चेयरमैन कलीमुल्लाह साहब। उनका कहना था कि आप लोग सबसे पहले बीमारी आने से पहले हमें चाहिए कि हम एहतियाती तदाबीर करें, जो खुली पानी ना रख के, जिस दुकानों में टैर है वगैरह है उसमें पानी जमा होता है वो ना रख के, टैंकियों के ऊपर सर रख के और हर जगह जब जगह पानी हो उसको ढांप के रखे ताकि डेंगू से बचा सके। इलाज से एहतियात बेहतर हैं। शाहिद जमान यूसुफजई, ऑन न्यूज़ पेशावर। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवत के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।